हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में कैसे सिलेक्शन होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब डिस्कस करते हैं। तो ये सीक्रेट वीडियो है, इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो ये रिसर्च करती है और एनालिसिस करती है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें एंट्री कहाँ से होती है। तो इसमें एंट्री होती है ग्रुप ए लेवल की जो सर्विसेज होती हैं। डिफेंस फोर्सेज हो गई, डिफेंस फोर्सेज के अलावा आपकी जो है ग्रुप ए सर्विस में इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, इंडियन डिफेंस सर्विस। तो यहाँ से आप जो है सबसे पहले इन सर्विसेज में आने की कोशिश करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए सर्विसेज में, क्योंकि यहाँ से जो है वो लबासना में जो ट्रेनिंग होती है वहीं पर जो है वो रॉ कॉन्टैक्ट करती है। रॉ कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकालती है, ना उसका कोई डायरेक्ट नोटिस होता है, ना फॉर्म होता है, ये आप जानते हैं। तो पहली बात तो ये है। नंबर 2, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आपके साइंटिस्ट हो गए या केमिकल इंजीनियर हो गए, ठीक है, या कोई भी इंजीनियरिंग क्षेत्र का या टेक्नोलॉजी क्षेत्र का या साइंस का, जो है वो गेट एग्ज़ाम हो गया, गेट एग्जामिनेशन के थ्रू भी जो है वो रॉ कॉन्टैक्ट करती है। कोई भी स्पेशल सर्विस है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, वहाँ से फिर रॉ उसको जो है वो खुद कॉन्टैक्ट करती है। तो यह ध्यान रखें। तो पहली बात तो ये है कि उतावले ना हो आप कि सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा तो बहुत जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आप कॉन्टैक्ट करते हैं, वो खुद ऑब्जर्व करते हैं आपको, ठीक है। और कैंपस सिलेक्शन भी होता है। कैंपस सिलेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, IIT से, IIM से जो है वो होता है, और उसमें भी जो है वो सिक्रेसी रहती है, ओपन नहीं होता वो। तो अब इसका नोटिस तो निकलता नहीं है, तो अगर कोई ऐसे रहती है रिक्रूटमेंट, तो उसके लिए जो मैंने आपको ये बताया यही आपको करना पड़ेगा। इसमें जो है वो वही हायरार्की होती है। ये जितने रॉ के ऑफिसर्स होते हैं ये सब रिपोर्ट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में अगर फील्ड ऑफिसर की जॉब निकल रही तो समझो वो रॉ की है, क्योंकि फील्ड ऑफिसर जो है वो इनकी लोएस्ट जो है वो रैंक होती है, ठीक है। तो ये चाइना और पाकिस्तान और साउथ एशिया को यहाँ पर रॉ के ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है, रिक्रूटमेंट होती है इनकी, ठीक है। तो बाकी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको देता रहूँगा, आप मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि पब्लिकली तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो पर्सनली आप कमेंट कर देना, तो मैं एक ग्रुप बना लूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कौन कौन सी जो है वो प्रिपरेशन करें। अब तैयारी कैसे करें इसकी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहली बात, अपनी इंग्लिश आप बहुत स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अलावा भी आपको एटलीस्ट एक फ़ॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इंडियन फॉरेन सर्विस में तो आपको सिखाई जाती है फॉरेन लैंग्वेज, वैसे भी आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है शब्दों की सीखो। अरेबिक के शब्द, उर्दू के शब्द, चाइनीज़, रशियन, मैंडारिन जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो ये थोड़ा सा बेसिक, आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो, और 2,000 रुपये के 2,500 रुपये के सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, 6 मंथ्स के। इग्नू कराता है अरेबिक में और रशिया में, घर बैठे ऑनलाइन कोर्स है, कहीं कुछ जाना नहीं है, घर पे करना है। तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, एक्सपर्टाइज मिलेगी। 6 महीने के कोर्स हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, कुछ नहीं होता। बेसिक लर्निंग, कोई इसमें PhD नहीं करनी है, बेसिक लर्निंग है। तो ये आप मतलब बाई हॉबी डेवलप करो, क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज तो आपको कम से कम आनी चाहिए। SSC के थ्रू भी जो है वो सिलेक्शन होता है, जो SSC के जो रिक्रूट्स होते हैं वहाँ से भी होता है। तो रॉ कहाँ से रिक्रूट करेगी वो हमें बता के तो करेगी नहीं, ठीक है। बट वो ज़्यादातर जो है वो कोशिश ये करती है कि जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनको सिलेक्ट करती है, ठीक है। कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं निकालती है। ऑलरेडी सेलेक्टेड, जैसे गेट का एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट कर लिया, पास हो गए उसमें, फिर आपने मालूम आपको गेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद में जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भी जो है वो जॉब लगती है, जो प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं प्रेसिडेंट के, वहाँ पर भी जॉब लगती है। तो वहाँ से रॉ का सिलेक्शन होता है। तो रॉ का सिलेक्शन एक इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है। सिलेक्शन आपका होगा। और पर्क्स और सैलरी क्या है, पर्क्स और सैलरी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद इसको सीक्रेट किया हुआ है। हाँ, बट इतना मालूम है कि जो पर्क्स एंड सैलरीज हैं वो ऑब्वियसली सीधी सी बात है ज़्यादा ही होंगी, कम तो होंगी नहीं। तो ये चीज़ है इसमें। बेसिक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो दूसरे देशों को समझने में, और वर्सटाइल पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। अगर आप हिंदी के प्रोफेसर हो तब भी आप रॉ में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। एकेडमिक्स से भी लोग लिए जाते हैं, मैंने बोला ना, स्पेशलिस्ट इन सर्विस में वो लोग जाते हैं। स्टेट सर्विस के भी लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेट पुलिस सर्विसेज से है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और सिक्रेसी बनाने के लिए मैं आपको बताता रहूँगा कि इसमें क्या क्या है, कैसे है। और कुछ हैं जो हैं वो जो पता चल जाता है जब कोई इसमें सिलेक्शन होता है या कैसे होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देता रहूँगा। कीप इन टच, थैंक यू।